हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद शालिनी। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा टाइटल से कि आज की वीडियो में हम लोग टेंस सीखने वाले हैं। टेंस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर हमको ग्रामर या लैंग्वेज को जानना है इंग्लिश को, तो हमको टेंस आना ज़रूरी है। जब तक हम टेंस नहीं जानते हैं तब तक समझिए कि हम बेसिक नहीं जान रहे हैं। और टेंस जितना कंपटीशन लेवल पर इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही हमारे स्पीकिंग लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंग्लिश में बोलना चाहते हैं स्पीकिंग, तो अगर हमें टेंसेज की नॉलेज है तो हम विद इन 1 मिनट आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं सेंटेंसेज का। तो आइए देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। देखिए, इस सेंटेंस में हमको दो चीज़ें दिखी है। वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ऐसे वर्ब, सबसे पहली चीज़ क्रिया, दूसरी चीज़ आपको टाइम। जब आपको दो चीज़ें एक सेंटेंस में वर्ब बताती है, टेंस वर्ब आपका क्रिया बताती है कि काम कब हो रहा है, कब हुआ होगा या हो चुका है या होने वाला है। और दूसरी चीज़ हमको समय बताता है टेंस, कि किस समय हुआ है। तो हमने देखा कि टेंस, जब भी सेंटेंस में समय और कार्य होने का बोध हो तो टेंस का हम यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार के टेंस होते हैं। टेंस को हम लोग हिंदी में काल भी कहते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है? जो चीज़ें हम वर्तमान में अभी कर रहे हैं, जो कार्य हो रहा है, उनको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो हमारा पिछले या बीते समय में हो चुका है, उन कार्यों के लिए हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जो काम हम बीते समय में कर चुके हैं, बैक की बात जब हम करते हैं तो पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस जब हम कोई आने वाले समय की, जब हम आने वाले समय में ये करेंगे, हम ऐसी बातें करते हैं, तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। तो नाम से जैसा कि पता चल रहा है, जैसे प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं ही प्ले टेनिस, ही प्लेज टेनिस। तो ये वह खेलता है टेनिस, तो मतलब आप प्रेजेंट, वर्तमान, अभी खेल रहा है, वर्तमान की बात कर रहे हैं। ही प्लेड टेनिस, उसने टेनिस खेला, तो ये टेनिस खेल चुका है, तो ये पास्ट में हो जाएगा। ही विल प्ले टेनिस, मतलब वह टेनिस खेलेगा, मीन्स फ्यूचर की बात। जब आप तीनों सेंटेंसेज में आपने देखा होगा केवल वर्ब की फॉर्म चेंज हुए हैं, प्ले, प्लेड, विल प्ले। तो आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि वर्ब और समय, दो चीज़ें टेंस बताता है। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। हमने देखा कि 3 तरह के टेंस होते हैं। तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। टोटल हमको 12 टेंस पढ़ने होते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित है। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि काम कब हुआ है या कब तक होगा या कब शुरू हुआ है। तो जब आप ये नहीं पता होता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, ऐसा काम जो एट द मोमेंट हो रहा है और टेम्प्ररी है। तो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हमको बोलनी होती है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोई चीज़ पूर्ण हो गया है, काम आपका पूर्ण हो गया है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस आपके प्रेजेंट तक आ रहे हैं। आपके प्रेजेंट में काम पास्ट में हुआ है, लेकिन परिणाम आपके वर्तमान पे दिख रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन परिणाम आपका नहीं, पास्ट में काम शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट तक जारी है। तो आपने देखा दोनों, प्रेजेंट परफेक्ट में काम आपका पास्ट में शुरू हुआ, केवल कॉन्सिक्वेंसेज या इम्पैक्ट आपको दिख रहा है प्रेजेंट पे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पास्ट में काम शुरू किया और अभी तक कर रहे हैं। जैसे मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैंने काम 4 बजे सुबह पढ़ना शुरू किया, अभी तक पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट तक एट द मोमेंट चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब हम बताते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। हमने
बस ये पढ़ा था अपने बचपन में, ता है, ती है, ते है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा है प्रेजेंट इंडेफिनिट कि हमको कहाँ और किन कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए। हम आइए आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, कि हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था ही प्लेज टेनिस, ये फर्स्ट फॉर्म है, ही प्ले टेनिस, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेज आपका मेन वर्ब, टेनिस ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, वी प्ले टेनिस, हम टेनिस खेलते हैं। तो आपने देखा कि मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में प्ले के लास्ट में यस लगाया है और लास्ट वाले में यस नहीं लगा है, तो मीन नीचे लिखा है नोट, सिंगुलर के साथ यस या ई एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। वी, आई, वी, दे, इनके साथ हम यस या ई एस नहीं लगाते हैं। ही, शी, इट, इनके साथ हम यस लगाते हैं, यस या ई एस लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा निगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे नहीं पसंद करता। ही डजंट लाइक हर, वह उसे नहीं पसंद करता। यहाँ भी हमने देखा कि आई के साथ हमने यस या ई एस नहीं लगाया है, लेकिन ही के साथ यस या ई एस लगता है। नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट, सबसे पहली बात, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम दो तरह बनाते हैं। एक हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, दूसरा WH फैमिली से बनाते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट वन डू डज, सेकेंड वन WH फैमिली। तो फर्स्ट वन जब डू डज हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। सेकेंड वन, डज शी नो हिम, क्या वह उसे जानती है। तो ऐसे सेंटेंसेज हम फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड वन, WH फैमिली। WH फैमिली मतलब जब WH से सेंटेंस है, वेयर, व्हाट, वाई, व्हेन, जब इनसे हम सेंटेंसेज को अपना स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसको WH फैमिली हम बोलते हैं। प्लस तो व्हेन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, वाई डज शी गो देयर, वह वहाँ क्यों जाती है। सेकेंड, वाई डू दे गो देयर, वे वहाँ क्यों जाते हैं। तो इससे हमको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए देखते हैं अब, हाँ, कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ और किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, हम कब कब यूज़ करते हैं। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहला है हमारा हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, एंड थर्ड वन फीलिंग्स और थॉट। जब हम इन चीज़ों को बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपनी बातें कहते हैं। वैसे भी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग के 60 to 70% सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। तो हैबिचुअल, जब हम आदत बताते हैं, जो चीज़ें हमारे आदत में, हमारा रूटीन वर्क है या रेगुलर एक्शन है जो हम रोज़ करते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। दिस टेंस इज जनरली यूज टू डिनोट हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। तो जैसे लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, मुकेश गो टू बेड एट 10 PM। मुकेश 10 बजे बेड पे जाता है सोने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं, ये उसका एक रूटीन है, हैबिट है, आज 10 बजे गया है, कल भी 10 बजे सोएगा। तो जब हम ऐसी बातों को बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन, शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो ये भी उसकी आदत है, रूटीन, रेगुलर एक्टिविटी है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। थर्ड वन, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वह बिना शक्कर की चाय पीता है। तो ये भी हमारा एक आपका रूटीन है, आप रेगुलर ये करते हैं। तो जब ऐसे कार्यों के लिए हम करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। पिंकी यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी, पिंकी प्रायः सब पर विश्वास कर लेती है। तो ये उसके थॉट्स हैं या उसके ओपिनियन हैं, तो हम ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। देखिए, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीबडी, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, नेवर, ओकेजनली, एवरी वीक, रेयरली। तो ये जितने भी एडवर्ब हैं आपको इससे नाम से
वर्ड से ऐसे लग रहा होगा ना कि इससे हम रूटीन बताते हैं या रेगुलर एक्शंस बताते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एडवर्ब को हम यूज़ करते हैं। दीज एडवर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, परमानेंट एक्टिविटी, जब हम ये बताते हैं तब भी हम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो चीज़ आज है, कल है और हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज है तो कल नहीं रहेगी। जो सत्य बातें हैं, जो है, तो उनके लिए प्रोवर्ब्स, कहावत, हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। परमानेंट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो हमेशा के लिए निश्चित है कि वो ही होगी। तो आइए हम एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज पूर्व से निकलता है कल पश्चिम से निकलेगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। सेकेंड, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है, एक परमानेंट वो है कि ऐसा तो नहीं आज 2 और 2 4 होते हैं, कल 2 और 2 5 हो जाएंगे। मैन इज़ मॉर्टल, मैन आदमी मरणशील है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी एक उनकी परमानेंट एक्टिविटी, वो हमेशा बनाते हैं, आज बनाते हैं कल भी बनाएंगे। फिफ्थ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये प्रोवर्ब्स है, कहावत है, हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। फ्यूचर अरेंजमेंट एंड फिक्स्ड प्रोग्राम, कुछ ऐसे फ्यूचर अरेंजमेंट हैं जो हम, और या फिक्स्ड प्रोग्राम है जहाँ हम करते हैं, यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज अक्टूबर में फिर से खुलेगा। तो यहाँ देखिए आपने, बात अक्टूबर की हो रही है लेकिन हम प्रेजेंट में, मतलब निश्चित है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ही लीव्स फॉर हिज जॉब नेक्स्ट वीक, वो अपने जॉब के लिए अगले सप्ताह जाएगा। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ कल आने वाले हैं। तो हम इसमें भी देख रहे हैं, आप कल की बात कर रहे हैं, फिर भी हम, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोग्राम है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नोट, वी यूज़ फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, इन जनवरी, ऑन मंडे। जब हम ऐसी चीज़ों, जैसे ये एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनका फ्यूचर एडवर्ब है, इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। टुमारो, नेक्स्ट वीक, ऐसे। कमेंट्रीज एंड न्यूज़ हेडलाइन, आपने देखा होगा कि कमेंट्री या न्यूज़ हेडलाइन हमेशा हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। कमेंट्री जब आपने नोटिस किया होगा कि वो दौड़ते हुए, उनके पीछे जाते हुए, आपको एग्जांपल से देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। धोनी रन्स आफ्टर द बॉल एंड कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन स्टम्प्स, धोनी बॉल के पीछे दौड़ते हैं, कैचेज पकड़ते हैं और थ्रोज इट, फेंकते हुए स्टम्प पे फेंक देते हैं। तो ये आप हमेशा कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। सेकेंड वन, धोनी हिट्स अ सेंचुरी, जब न्यूज़ हेडलाइन है, धोनी ने एक दिन पहले सेंचुरी बनाई है, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आएगी तो धोनी हिट्स अ सेंचुरी, ताकि फ्रेशनेस, जो न्यूज़ की फ्रेशनेस है, आप पास्ट में नहीं डालते हैं, फ्रेशनेस बनी रहती है इससे। एंड लास्ट वन, कंडीशनल सेंटेंसेज, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेज में भी यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे, दो तरह बने, कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा दो क्लॉज से बनते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका फ्यूचर में बनता है, सिंपल फ्यूचर में बनता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यदि आप तेज़ दौड़ते हैं तो आप रेस जीत जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा क्या है, इफ़ यू रन फास्ट, प्रिंसिपल क्लॉज यू विल विन द रेस। ये क्योंकि स्वयं में प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो सेंटेंस अपने आप में पूर्ण हो, उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत ना हो। तो आपने देखा यू विल विन द रेस, ये एक आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है। इफ़ यू रन फास्ट, सबऑर्डिनेट, ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज पर, इफ़ यू रन फास्ट। सेकेंड वन, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते आप सफलता नहीं प्राप्त करेंगे।
तो आप इसमें भी देखते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड, आपका फर्स्ट सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। नोट इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, ईटीसी, ये जितने भी वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये इनके सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब भी आपका कंडीशनल सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज इन वर्ड से स्टार्ट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आप बनाएंगे। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे टेंस कंटिन्यू रहेगा। अगला टेंस आपको अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।